नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी सत्संगत जी कहते हैं कि बेटियां एक कुल का नहीं, कई कुलों की आशा उम्मीद और कुल दीपक होती हैं। लक्ष्मी और शक्ति का उन्हें साक्षात स्वरूप माना गया है। एक लड़की अगर चाह ले तो वो एक खराब से खराब परिवार को भी अपनी तपस्या, त्याग और सहनशीलता से बहुत ही अच्छा परिवार बना सकती है। एक बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रसंग के साथ में आप सभी के साथ हूँ, इसको सुनिएगा, साथ दीजिएगा। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, एक ऐसा परिवार था जिसमें दो बेटे थे और माता पिता थे। पिता तो कभी कभार पूजा करने की कोशिश करता, लेकिन जो उस परिवार की मुखिया महिला थी वो बहुत ही ज़्यादा नास्तिक थी। उन्हें लगता था कि जब हमारे ही कर्म करने से हमें सब मिलता है तो भगवान की हमें क्या ज़रूरत है। ये तो भगवान, ईश्वर, गॉड ढोंग पाखंड ढकोसला है, उनका ऐसा मानना था। और अपने परिवार में बहुत ही सख्ती से अपने हस्बैंड को भी मना कर रखा था, बच्चों को भी मना कर रखा था। कोई भी पूजा नहीं करेगा, कोई मंदिर नहीं जाएगा, इस घर में कभी पूजा नहीं होगी। बहुत ही सख्ती के साथ में पालन करती थी। उनका कहना सभी लोग परिवार में मानते थे क्योंकि उन्हीं की चलती थी। धीरे धीरे उम्र होती है और दोनों बच्चों की शादी होती है। एक बहू आती है, वो भी मंदिर जाने के लिए कहती है तो सास ने कड़क के मना कर दिया कि इस परिवार की मुखिया मैं हूँ, जो कहूँगी वही होगा, कहीं भी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बहू, जिसके यहाँ पर पूरा परिवार सत्संग से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने दीक्षा ले रखी थी, पूरी आस्था थी भगवान पर, वो उस घर की बेटी थी। उसने कहा, माँ जी, जब तक मैं अपने भगवान के, अपने नारायण के दर्शन नहीं कर लेती छवि रूप में भी, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। और अगर मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ तो कम से कम मैं घर में तो उनका ध्यान स्मरण कर ही सकती हूँ। उसने, सास ने बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ में मना किया कि बिल्कुल तुम्हें ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन बहू हठ पे उतर गई। पूरे तल्लीनता से घर का काम करती, सबकी सेवा करती, मगर उसने अपना भोजन त्याग दिया। ससुर का मन पिघला। उसने कहा कि अभी दूसरे घर से आई है, धीरे धीरे तुम्हारे रीत रिवाजों को अपना लेगी। घर में नहीं पूजा करने देती तो इसको कहीं बाहर ही, गेट के बाहर पूजा करने की अनुमति दे दो। बड़ी मुश्किल से सास तैयार हुई और उसने कह दिया कि जाओ और थोड़ी देर में लौट आना। डेली का नियम बन गया। बहू फटाफट काम निपटाती, घर के बाहर जाती, जहां उसने स्थान बना लिया वहीं पर बैठ करके थोड़ी देर ध्यान करती। उसके मन को बहुत सुकून मिलता और अपने घर परिवार के सुख की कामना करती। एक दिन की बात है, गुरु पूर्णिमा थी। उस सत्संगी बहू का मन किया कि आज तो मेरे आराध्य नारायण का गुरु पूर्णिमा दिवस है
और मुझे कुछ न कुछ प्रसाद स्वरूप बनाना चाहिए। वो फटाफट से रसोई में गई। उसने थोड़ा सा हलवा प्रसाद बनाया और ले करके जैसे ही वो बाहर को चल दी, सास ने देखा उसकी एकदम त्योरियां चढ़ गईं। वो बोली, नहीं, तुम प्रसाद लेकर के नहीं जाओगी और आज तो तुमने हद कर दी, तुम पूजा नहीं करोगी और आज से तुम्हारा सब कुछ बंद, बिल्कुल भी तुम ध्यान पूजा नहीं करोगी। ऐसा कह के वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। बहू बोली, नहीं नहीं माँ जी, कम से कम आज मुझे ना रोकिए। आज गुरु पूर्णिमा है, आप भी मेरी गुरु हैं, आप भी मेरी माँ हैं, लेकिन मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं जिन्होंने मुझे जीवन दिया है, इस संसार में भेजा है। जब मुझे इतना ज्ञान मिल चुका है तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। आप मेरे साथ ऐसा ना कीजिए। ऐसा कह के वो अपनी सासू माँ से विनती करने लगी, मगर सासू माँ नहीं मानी और भी ज़्यादा क्रोध में वो चढ़ गई और बहू को खींचते हुए बोली कि आज तू बाहर नहीं जाएगी, चल तुझे कमरे में मैं बंद कर देती हूँ। और वो ले गई और बहू को कमरे में बंद कर दिया। उस समय इत्तेफाक से घर पर कोई नहीं था, सिर्फ वही बहू थी और सास थी। जैसे ही वो बहू को अंदर बंद करके कुंडी लगा के बाहर की तरफ आई कि आंगन में वहीं उनका पैर फिसला और वो धड़ाम से सर के बल गिर गई और उनका सर इतनी जोर से पत्थर से टकराया कि खून की धारा बह निकली और वो बेहोश हो गई। बहू को आवाज सुनाई पड़ी, अंदर से माँ जी चिल्लाती रही, मगर कोई जवाब देने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर में घर में दूसरे बेटे, बहू, उसका पति और ससुर दाखिल होते हैं। जैसे ही उन्होंने आंगन में पड़ी हुई सास को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि घर में कोई नहीं है क्या, ये यहाँ ऐसे कैसे गिरी बेहोश ही पड़ी है। और उसके जब हाथ रख के देखा तो बहुत धीरे धीरे से नाड़ी चल रही थी, बहुत धीरे धीरे श्वास चल रही थी और उन्होंने देखा कि बहू कहीं पर नहीं है। उसका पति समझ गया कि आज मेरी पत्नी ने फिर से मेरी माँ को परेशान किया है, आज इसकी खैर नहीं, उसी की वजह से ये हुआ होगा। वो निश्चित ही पूजा करने चली गई होगी और मेरी माँ इस तरह से घर में पड़ी हुई हैं। और वो जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाने लगा कि आए इसकी टांगें तोड़ दूंगा। तभी ससुर की निगाह बहू के कमरे की तरफ पड़ती है। उन्होंने देखा कि बाहर से कुंडी लगी हुई है। ससुर बोले, बहू के कमरे की बाहर से कुंडी लगी है, थपथपाने की आवाज आ रही है, अंदर कौन हो सकता है, जल्दी से दरवाजा खोल के देखो। उसका पति दौड़ के गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला वो अंदर से रोती बिलखती हुई बाहर को आई और जैसे ही उसने अपनी सास के ऐसे हाल देखे, माँ जी कह के जोर से रोने लगी, बिलाप करने लगी कि मेरी ही वजह से ये सब हुआ है। अगर मैं जिद ना करती तो मेरी माँ गिरती नहीं। अपने आप को दोषी बता के सर पीटने लगी। फिर दौड़ करके बाहर गई और जहाँ उसने स्थान बना रखा था आराध्य देव की आराधना करने का, वहाँ बैठी जाके और अपने सर को पटकने लगी कि आज मुझ पे कलंक लग जाएगा और आप पर भी कलंक लग जाएगा और मेरी माँ को आपको ठीक करना होगा, नहीं तो मुझ पे बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा, मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। ऐसे कह के वो जोर जोर से रो करके सर वहीं पे पटकने लगी। इधर वो सर पटक रही थी, उधर उसकी सास के हाथ पैर जरा सा हिले, थोड़ी सांस नॉर्मल हुई और वो बहू का नाम ले लेके पुकारने लगी। तभी सामने देखा कि पूरा परिवार घेर के बैठा हुआ है, मगर वो बहू नहीं है। सास ने कहा कि बहू कहाँ गई? सभी ने कहा कि रोती हुई बाहर चली गई। उन्होंने कहा, जाओ उसको बुला के लाओ, मुझे क्षमा मांगनी है उससे। सभी लोगों ने देखा, बाहर गए कि वो सर पटक रही है।
सभी ने उसे पकड़ा और उसे घर लेके आए कि चलो, तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे नारायण ने सुन ली, तुम्हारी माँ एकदम से ठीक हैं। वो दौड़ती हुई घर को आई और अपनी सासू माँ से लिपट करके रोने लगी कि हे माँ, अगर आप ऐसा कहती हैं तो मैं आज से बाहर जा कर के पूजा नहीं करूँगी, अपने मन में ही उनका ध्यान कर लूँगी, मैं उन्हें मन से नहीं निकाल सकती हूँ। सासू माँ भी कस के रोने लगीं, बोली नहीं बहू, आज से तू पूजा करेगी और हम सभी पूजा करेंगे, क्योंकि मेरी तो सांस ही टूटने वाली थी, लेकिन मुझे तुम्हारे नारायण ने ही आकर के बचाया है और मैंने तुझ पे अत्याचार किया है। मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान हर जगह पर है। उस सत्संगी बहू के आ जाने से एक नास्तिक परिवार, जहाँ पर कभी पूजा नहीं होती थी, वो परिवार आस्तिक बन गया। उनके घर में नारायण की पूजा होने लगी। वो लोग भी सत्संगी हो गए। अगर बेटी ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।